जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचार में प्रमुख है। रेडियो वेतास एशिया ने लौदातो सी अभियान की शुरुआत के साथ 56वीं वर्षगांठ मनाई। मादा टीवी और सिग्निस तमिलनाडु ने तंजावुर में युवाओं के लिए एआई कार्यशाला आयोजित की। मिशनरी ऑफ चैरिटी ने एक और घर बंद किया। केरल के तीर्थयात्रियों ने कंधमाल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कैथलिकों ने भोपाल के लोकप्रिय आदिवासी आर्चबिशप के निधन पर शोक व्यक्त किया। कर्नाटक के बिशप ने पहली महिला अधिकारी की नियुक्ति की। मध्य प्रदेश की शीर्ष अदालत ने कलीसिया की बैठक की अनुमति देने के लिए हस्तक्षेप किया। भारत में अंतर धार्मिक और विश्वव्यापी मंत्रालयों पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। रेडियो वेतास एशिया ने लौदातो सी अभियान की शुरुआत के साथ 56वीं वर्षगांठ मनाई। रेडियो वेतास एशिया ने 11 अप्रैल को एक साल तक चलने वाले लौदातो सी अभियान की शुरुआत के साथ अपनी 56वीं स्थापना वर्षगांठ मनाई, जिसमें पारिस्थितिक रूपांतरण, सत्य कथन और हमारे आम घर की देखभाल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। उत्सव की शुरुआत फादर विक्टर सदाय CMF-RVA के महाप्रबंधक के नेतृत्व में पवित्र मिस्सा के साथ हुई, जिसके बाद लौदातो सी वे ऑफ द क्रॉस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में RVA स्टाफ, IF एशिया के छात्र और मैरी के फ्रांसिकन मिशनरी शामिल हुए, जिन्होंने पारिस्थितिक न्याय के लेंस के माध्यम से मसीह के जुनून पर विचार किया। मादा टीवी और सिग्निस तमिलनाडु ने तंजावुर में युवाओं के लिए एआई कार्यशाला आयोजित की। मादा टीवी ने सिग्निस तमिलनाडु के साथ साझेदारी में 5 से 6 अप्रैल तक दक्षिण भारत के तंजावुर में सेंट मैरी कॉर्नर स्थित TMSSS बिल्डिंग में 2 दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मीडिया और सामाजिक सेवाओं में एआई के नैतिक और व्यवहारिक उपयोग का पता लगाने के लिए तंजावुर, त्रिची और कुंभकोणम के धर्मप्रांत से 30 युवा प्रतिभागी एकत्र हुए। फादर जैनसेकर के नेतृत्व में आयोजित सत्र में प्रतिभागियों ने एआई उपकरण और वीडियो उत्पादन तकनीकों का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया। मिशनरी ऑफ चैरिटी ने एक और घर बंद किया। मिशनरी ऑफ चैरिटी की धर्म बहन निराश्रितों के लिए एक और घर बंद कर रही है, जिसे मदर टेरेसा ने गोवा में शुरू किया था। पणजी में 50 साल पुराने इस केंद्र को बंद करने का कारण यह है कि इस घर की इमारत की हालत बहुत खराब है। ये 115 साल पुराना घर अभी मरम्मत के लायक नहीं है। मानसून के दौरान घर में पानी भर जाता है। केंद्र की सुपीरियर सिस्टर रोसारिया ने कहा, जो अब टपकती छत को ढकने के लिए तिरपाल का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि असेंस्टिया नामक एक ट्रस्ट के पास यह इमारत है, जिसे पुर्तगालियों ने 1910 में निराश्रितों के लिए घर के रूप में बनाया था। 1976 तक स्वयंसेवकों ने केंद्र का प्रबंधन किया। चूंकि उनके स्वयंसेवक निवासों का प्रबंधन नहीं कर सकते थे, जिनमें से अधिकांश मानसिक स्वास्थ्य रोगी थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों ने मदर टेरेसा से 1976 में घर को संभालने का अनुरोध किया। केरल के तीर्थयात्रियों ने कंधमाल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केरल से तीर्थयात्रियों के एक समूह ने उड़ीसा के कंधमाल जिले की, जिसे ईसाई शहीदों की भूमि के रूप में जाना जाता है, 9 अप्रैल को मसीह के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए आस्था से भरी यात्रा की। एर्नाकुलम के कुरकुन में सेंट जोसेफ चर्च के पल्ली पुरोहित फादर सेबेस्टियन के नेतृत्व में 14 सदस्यीय समूह कैटेकिज्म के छात्र, FABC और होली फैमिली मंडली से 3 कैथलिक धर्म बहन और आम नेता शामिल थे। फादर सेबेस्टियन, जिन्हें पहले 14 वर्ष तक कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI के तहत भारत के जेल मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य किया था, ने तीर्थ यात्रा की हार्दिक थीम साझा की, जब प्यार होता है तो कंधमाल दूर नहीं होता। समूह ने तियांगी शहीद स्मारक का दौरा किया, जहां उन्होंने ईश्वर के सेवक कंथेश्वर दिंगल और उनके 34 साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो 2007-2008 में ईसाई विरोधी हिंसा के शिकार हुए थे, जिसने इस क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था। कैथलिकों ने भोपाल के लोकप्रिय आदिवासी आर्चबिशप के निधन पर शोक व्यक्त किया। 9 अप्रैल को भोपाल के सेवानिवृत्त जेसुइट आर्चबिशप पास्कल टोपनो के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए, जिन्होंने आदिवासी कलीसिया नेता की सादगी और अपने लोगों के प्रति प्रेम की सराहना की। आर्चबिशप टोपनो का 6 अप्रैल को कलीसिया द्वारा संचालित अस्पताल में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण निधन हो गया।
वे 94 वर्ष के थे। टोपनो ने 2007 में अपनी सेवानिवृत्ति का 13 वर्षों तक भोपाल आर्चडायसिस का नेतृत्व किया। भारत में लैटिन संस्कार बिशपों के एक निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप ऑफ इंडिया CCBI के एक बयान में कहा गया कि प्रीलेट अपनी सादगी, बुद्धिमत्ता और गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे। आर्चडायसिस के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी फादर मरिया स्टीफन ने कहा, आर्चडायसिस के लोगों और पुरोहित दोनों ही उन्हें एक जीवित संत मानते थे। कर्नाटक के बिशप ने पहली महिला अधिकारी की नियुक्ति की। कर्नाटक क्षेत्र के कैथोलिक बिशप परिषद ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए अपने आयोग का नेतृत्व करने के लिए 2 आम लोगों की नियुक्ति करके इतिहास रच दिया है। परिषद के अध्यक्ष बेंगलोर के आर्च बिशप पीटर मचाडो ने 7 अप्रैल को आयोग के संयुक्त सचिव के रूप में इसाबेला सेल्वाराज जेवियर की नियुक्ति की घोषणा की, जो इस पद को संभालने वाली पहली महिला है। परिषद ने वर्तमान संयुक्त सचिव अल्फोंस जी कैनेडी को भी आयोग के सचिव के रूप में पदोन्नत किया है। कैनेडी आयोग के सचिव के रूप में सेवा करने वाले पहले आम व्यक्ति है। निवर्तमान सचिव फादर यागबा ने कैनेडी की पदोन्नति और उनके समर्पण की प्रतिबद्धता के लिए एक महत्वपूर्ण और अच्छी तरह से योग्य मान्यता के रूप में सराहा। मध्य प्रदेश की शीर्ष अदालत ने कलीसिया की बैठक की अनुमति देने के लिए हस्तक्षेप किया। मध्य प्रदेश राज्य में शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप ने एक स्वतंत्र ईसाई समूह के अपने वार्षिक सम्मेलन को लेकर अनिश्चितता को समाप्त कर दिया है, जो अधिकारियों द्वारा अनुमति देने में देरी के कारण उत्पन्न हुई थी। फिलाडेल्फिया चर्च ने 9 अप्रैल से 11 अप्रैल को अपना सम्मेलन शुरू किया, जब मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर स्थित पीठ ने 9 अप्रैल को कार्यक्रम को मंजूरी दे दी, जबकि झाबुआ जिले के अधिकारियों ने आवश्यक अनुमति नहीं दी थी। अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले आयोगों में से एक बच्चू सिंह भुरिया ने 10 अप्रैल को बताया कि झाबुआ जिले के टिचकिया गांव में लगभग 2000 ईसाई इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का मुख्य रूप से आदिवासी जिला है। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने कहा कि सम्मेलन के आयोजकों कार्यक्रम आयोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा। वर्मा ने जिले के शीर्ष अधिकारी, कलेक्टर और पुलिस प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि ईसाई सम्मेलन में कोई व्यवधान न हो। भारत में अंतरधार्मिक और विश्वव्यापी मंत्रालयों पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। नेशनल बाइबल कैटेकिकल एंड लिटर्जिकल सेंटर ने कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI के संवाददाता और कार्यालय विश्वव्यापीकरण डेस्क के सहयोग से 8 से 9 अप्रैल तक अंतरधार्मिक और विश्वव्यापी मंत्रालय में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यक्रम दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी MBCLC बेंगलोर में हुआ। यह पहली बार है कि अंतरधार्मिक संवाद और विश्वव्यापीकरण पर एक राष्ट्रीय स्तर कार्यशाला और संवाद और विश्वव्यापीकरण के क्षेत्रीय और धर्म प्रांतीय सचिव निदेशकों की राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य धर्मसभा को ध्यान में रखते हुए कैथोलिक शिक्षण और अंतरधार्मिक संवाद और विश्वव्यापीकरण के मंत्रालय पर एक अद्यतन प्रदान करना था। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।